आपने बताया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन आज तक अब तक हम लोग तो यही मानते चल रहे हैं कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही चलाने वाला हूं। तो फिर ये कैसे समझे कि ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं? बात से ऐसे कोई समझ में आता नहीं है। तो आप कैसे, आज के युग भी पूछते हैं स्वामी जी, जब भी उनसे आध्यात्मिक धर्म की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले प्रश्न यही होता है कि आप आत्मा हैं, क्या प्रूफ है, हमें बताइए। तो हम क्या जवाब दें आज के युग को? आप अपने अनुभव विज्ञान से जरा इसके ऊपर विशेष तौर पे बताने की कोशिश करें। बराबर है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सब लोग कर्म और कर्म फल को मानते हैं, एग्जाम और रिजल्ट को मानते हैं, बीज और फल को मानते हैं। ये तो मानते हैं हम, ये तो साइंस है, कॉज एंड इफेक्ट। तो जब हम इस दुनिया के अंदर पैदा होते हैं तो पैदा होते ही हमको माता पिता मिलता है, भाई बहन मिलता है, धर्म मिलता है, परिवार मिलता है, घर मिलता है। ये तो हमने कुछ किया नहीं है मगर मिला, क्योंकि ये रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट, परिणाम। तो परिणाम है, तो परिणाम के लिए एग्जाम तो होनी चाहिए ना। बिना एग्जाम तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अगर पैदा होते ही माता पिता, भाई बहन, परिवार और धर्म मिला, घर मिला, तो ये तो रिजल्ट है। तो रिजल्ट की एग्जाम कब दिया? तो उसका मतलब है पिछले अवतार में। जब पिछले अवतार की बात आती है तब एक बात सिद्ध हो जाती है कि ये पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रूव हो गया। दूसरा सिद्धांत प्रूव हो गया, कर्म का सिद्धांत, जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। ये दोनों बात प्रूव हो गई लॉजिकली, साइंटिफिकली। और तीसरी बात, आत्मा भी प्रूव हो गया। कैसे? जैसे जो आत्मा की हाजिरी में आपने कर्म चार्ज किया है, वही आत्मा की हाजिरी में कर्म डिस्चार्ज होंगे, तभी तो उसको भुगतान बोलेंगे। शरीर अलग है मगर आत्मा तो वही रहेगा। इसीलिए आत्मा है तभी पुनर्जन्म है और तभी कर्म और कर्म फल है। अगर आत्मा नहीं होता है तो पुनर्जन्म किसका होगा? क्योंकि शरीर को तो यहाँ जला दिया जाता है, इसका क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, अंत हो जाता है, मगर आत्मा का अंत नहीं होता है। इसीलिए पुनर्जन्म है। और इसीलिए जब पुनर्जन्म है वही प्रूव करता है कि आत्मा है। और एग्जाम और रिजल्ट के फॉर्म में भी मालूम होता है कि अब एग्जाम हमने पिछले अवतार में दिया और रिजल्ट ये बर्थ में मिलता है। इसीलिए ये बर्थ में राम, कृष्ण और महावीर भी अपने जीवन में समर्थ होते हुए भी स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो ये रामायण और महाभारत नहीं होते। अगर वो उसको परिवर्तन कर सकते हैं तो, मगर ऐसा होता नहीं है। तो हमारा पूरा जीवन, वर्तमान जीवन, वो रिजल्ट है पिछले अवतार की एग्जाम का रिजल्ट। एग्जाम का मतलब होता है कर्म, रिजल्ट का मतलब होता है कर्म फल।